बिलावल भुट्टो साहब ने दिलासा दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम जमीर का वोट खरीद सकते हैं। वो फुल जो पैकेज आई नहीं आया है वो पूरा कंप्लीट नहीं होना। हुकूमत ने दफा 144 लगा दी है पंजाब के 8 शहरों में। लड़ाई झगड़े होंगे, प्रिज्म गाड़ियां जो है वो भरी जाएंगी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ एस्ट्रोलॉजर और इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम ए शहजाद खान साहब। खान साहब की आपने प्रेडिक्शन देखी कैसे एक एक करके तमाम दुरुस्त साबित हो रही हैं। आज हम उनसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस लेंगे। खान साहब, आपने इमरान खान साहब के क्लियर होने की बात की, उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है पूरे पाकिस्तान में, और उसी कॉल के पेश नज़र हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा दी है पंजाब के 8 शहरों में। और ये वही 8 शहर हैं जहाँ पर तरीके दिए हैं पीटीआई ने कि यहाँ हमारे जो हैं एहतजाज होने हैं। तो क्या ये दफ़ा 144 तो लग गई है, पीटीआई एहतजाज उस तरह से कर पाएगी, दमादम मस्त कलंदर करेगी कि या फिर हल्का फुल्का एहतजाज करेगी खत्म हो जाएगा? समझो एक शादी का फंक्शन होता है जी, और फंक्शन ऐसा शादी का हो कि कुड़ी मुंडे जेड़े ने ब्याह कर रहे ने ते कुछ बरादरियां इख्तलाफ भी कर गए, कोई और लोग भी इख्तलाफ कर रहे हैं, तो ये अपने आगे गन चन लगा लेते हैं, शादी हो जाएगा, रोला ना पै जाए। ठीक, अब ये पार्लियामेंटेरियन जो आईनी तरमीम करने जा रही, डर भी रही है साहब ऐसे ही रोला ना पै जाए। सबसे पहले तो उन्होंने 8 शहरों को लगाई दफा 144। 8 का मतलब क्या है? इस साल का जो शनि है वजीर है प्लेनेट और उसका नंबर 8 है। अच्छा, लड़ाई झगड़े वाला आ गया। दूसरा 9 नंबर बनता है, 100 दफा 144 9 बनता है, ये मरीक का नंबर है। लड़ाई झगड़े होंगे, प्रिज्म गाड़ियां जो है वो भरी जाएंगी। अच्छा, दमादम मस्त कलंदर होगा, ओके, मुगला भी होंगे, अंदर बाहर भी निकलेंगे, सारे ही होंगे, आईनी तरमीम के आड़े आएंगे। जो हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही है, जी जी, अब वो फुल जो पैकेज आईनी आया है वो पूरा कंप्लीट नहीं होना, करेंगे जरूर। और वो मैंने आपको कह दिया हुआ है आपके प्रोग्रामों में कौन कौन सी तरमीम हो जाएगी। जी, आपने आईनी तरमीम का जिक्र किया खान साहब, हुकूमत बहुत घबराई हुई है, हाथ पांव फूले हुए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने दिलासा दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम जमीर का वोट खरीद सकते हैं, हम जमीर लोगों के खरीद सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। कितने लोग बिकेंगे? बात यह है कि बिलावल एक नया बच्चा है जी, और वो अपने बाबा की सियासत से इख्तलाफ करता था। उनके जो वालिद साहब हैं जरदारी साहब, सुप्रीम कमांडर इस वक्त, जी, लेकिन आज वो बाबा की सियासत पे चल पड़ा के बयान। बिल्कुल ऐसा ही। फिर वो यानी कि जब कुछ नहीं तो बंदा ही खरीद लो, तो ये तो यार अच्छा नहीं लगा बिलावल ने ये कहा। यानी कि जो सिंध में कोई लोग समझदार कोई 10% उसको चाहते हुए अपना वोट जीरो करा गया फ्यूचर में। वोट जीरो करा गया फ्यूचर में। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आईनी तरमीम पे अगर मौलाना राजी नहीं होते तो मंजूर ही नहीं होगी, वो तरमीम मुमकिन ही नहीं है। क्या मौलाना हुकूमत का साथ देंगे? आज वफद गया है पीपल्स पार्टी का। पहले तो पीपल पार्टी खुद ही चली जाती थी ना, बिलावल साहब चले गए, जरदारी साहब चले गए, मोहसिन नकवी साहब चले गए, और कोई आला ओहदे चले गए, अब वफद चला गया। यानी कि हुकूमत ने माइंड बना लिया अगर मौलाना नहीं राजी होते तो हम दूसरा तरीका खेलें। अब दूसरा ऑप्शन ये है इनके पास, देख लेना मखसूस नशिस्तों वाली गेम, इलेक्शन कमीशन से गेम डालेंगे और हुकूमत वो अदालतों से भी डालेंगे ये गेम। प्लान उनका पूरा है। जमीर के वोट वाली जो बात बिलावल कर रहे हैं उस तरफ जा सकते हैं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मखसूस नशिस्तों के हवाले से। 16 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशनर ने इस वाले से इजलास भी तलब कर लिया और जो मखसूस नशिस्तें जिन अरकान के हैं उनको तलब भी कर। आज से 1 माह पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की थी और वो पूरे पाकिस्तान में उसने तहलका मचा दिया था कि अक्टूबर के महीने में क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की तब्दीली हो रही है तो कोई आईनी बहरान जन्म ले सकता है। जाहिर है हुकूमत चाहती थी ना कि उनकी मर्जी की कोई जस्टिस साहब हो, तो वो पंगा तो पड़ गया ना, बड़ा पड़ गया। और वो ये वाला मसला हल नहीं हुआ। मैं तो समझ रहा हूँ कि ऑनरेबल जो जस्टिस साहब हैं ये तो चले जाएंगे और मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब का है ज़्यादा चांस। सेकंड नंबर पे मुनीब अख्तर साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब का है चांस। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट वाली बात भी मैंने की हुई थी, उसमें भी अमीनुद्दीन ऑनरेबल जस्टिस साहब हो सकते हैं, मुनीब या अफरीदी ऑनरेबल जस्टिस साहब हो सकते हैं कि उधर से इधर से। बस ये है मामला हैं, उलझेंगे आगे। हर चीज़ चैलेंज भी तो होनी, चैलेंज भी होगी सारी बात। अगर चैलेंज होनी है तो ये 4 हल्के इस्लामाबाद के बंद पड़े हुए हैं, जो अगर खुल गए तो कहते हैं कि हुकूमत का तख्ता भी पलट सकता है। ये बड़े खतरनाक है। वो जब भी हुआ ना फैसला हुआ इनके हक में ही, पीटीआई के हक में आएगा तो फिर तो हुकूमत का तख्ता बिल्कुल पलट अभी तो खैर चले ना, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में लगे रहेंगे, खेलते रहेंगे, कहानियां खेलेंगे।
एक पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, उन्होंने पेशगोई की है कि 30 अक्टूबर तक मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत घर चली जाएगी। ये पेशगोई सच साबित हो सकती है? 30 अक्टूबर तो 20 दिन रह गए हैं बस। तो अगर आज ना मानते, जो आप कह रहे थे नवाज शरीफ साहब, हाँ जी, ना मानते तो घर चली जाती पंजाब घर चली को, जाती। बचा गए, ऐसे ही। और आजम सवाती बचा गए डैडी, बचा बाबूजी गए। बचा गए पंजाब बेटी की हुकूमत को बचा गए। क्या बात है, बड़े अजीम फादर हैं जो अपनी बेटी की उन्होंने हुकूमत बचा ली। आजम सवाती साहब ने चौधरी निसार को पीटीआई में शमूलियत की दावत दी है, वो दावत कबूल कर लेंगे? बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते। तो चौधरी निसार साहब ठीक है, जीरक सियासतदान रहे, लेकिन पंजाब में वो सोच रहे हैं कि वो अगर वो आ जाते हैं तो बड़ा कद बड़ा हो जाएगा। अब वो बात नहीं रही चौधरी निसार साहब में, वो आ भी जाए तो कोई पीटीआई कोई ये नहीं कि बहुत पावर में आ जाएगी, पीटीआई बहुत ही पावर में, ऑलरेडी पावर में। हाँ साहब, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छा, निसार साहब बड़े बड़े सीनियर सियासतदान है, कभी करप्शन नहीं सुनी, हाँ, बड़े असूली आदमी है, लेकिन उनके आने से ये नहीं कि कोई तूफान आ जाएगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल वो असूली आदमी, उन्होंने अपने असूलों की वजह से नॉन लीग से लैथी की थी। दो छोटे छोटे सवाल हैं बस आपसे पूछूंगा, इसके बाद इजाज़त चाहूँगा। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे जो बंद किए हुए हैं, खुलने की कोई आसार नजर आ रही है? आ तो गए अली मीन गंडापुर साहब, मोहसन नकवी साहब और फैजल करीम गुंडी साहब, अब होगा ना सारा कुछ, चलेगा ना, कुछ दो कुछ लो, ऐसे ही होना कुछ। हाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब के वाले से आपने एक पेशगोई की थी कि 2.5 माह उनके लिए मुश्किल होने वाले हैं। क्या मुश्किल हो सकती है उनके लिए? आईनी तरमीम में जब वो पैकेज ही नहीं पूरा होना तो उनका फायदा नहीं ना, टास्क नहीं पूरा हुआ तो हिल जाएंगे। आपने खान साहब की प्रेडिक्शंस देखी सुनी, 2 प्रेडिक्शन तो आज ही की मैंने बताई है कि सच साबित हो गई हैं। उम्मीद है कि ये प्रेडिक्शन भी उनकी बिल्कुल सच और दुरुस्त साबित होंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।